हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। और ये ऐसे का टॉपिक होगा जो होगा आपका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है स्पेशली IBSC IOT ईयर 2 के लिए। इसके लिए आप इसको जरूर तैयार करिएगा और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट, इनको आप देखिए अच्छे। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBSC IOT ईयर 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो और इसके अंतर्गत आप ऐसे प्रेसियो कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस कर पाओगे। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं आपकी 60+ आवर्स की, आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगी। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। डेली बेसिस पे आपको टॉपिक दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। साथ में कुछ कंटेंट भी दिया जाता है ताकि आप उसको रीड करके अपने तरीके से लिख पाओ। और आपकी कॉपी जो है मैं खुद चेक करूंगा तो आपको समझ जाएगा कि क्या गलतियां हो रही हैं और कैसे उनको इम्प्रूव करना है। राइट, और रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाएंगी ताकि आप उनका रिवीजन कर सको। गर्ल्स के लिए सेपरेट गर्ल्स ग्रुप की जो सुविधा भी है और टीयर 2 एग्जाम होने तक जो है ये आपका बैच कंटिन्यू चलेगा। तो आप इस बैच को जरूर इनरोल करिए, लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो। आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। राइट, तो 10% डिस्काउंट भी आप अवेल कर पाओगे। दोस्तों कुछ इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो बाउंड्री इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन टू नेशंस सेपरेटिंग द इमेजिनरी राइट्स ऑफ वन फ्रॉम द इमेजिनरी राइट्स ऑफ अनदर। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप कोटेशन से स्टार्टिंग कर सकते हो इस तरह से। और फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट द एम्ब्रोस बी बायर्स we can infer that the common reason behind the formation of any new nation is the conflict of imaginary rights between the nations। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है? एम्ब्रोस बायस की स्टेटमेंट है ये। और इसको आप रिलेट करके इस तरह से लिख सकते हो जैसा कि इस स्टेटमेंट में बताया गया। ये जो बाउंड्री है पॉलिटिकल ज्योग्राफी की वो एक इमेजिनरी लाइन है किन्हीं दो नेशंस के बीच में, जो कि इमेजिनरी राइट्स को जो है सेपरेट करती है। इसी तरह आप इसको लिंक करके लिख सकते हो कि कोई भी नया नेशन जो फॉर्म होता है, ठीक है, किसी एग्जिस्टिंग नेशन से, वो किसकी वजह से होता है? जो इमेजिनरी राइट्स है उनमें कन्फ्लिक्ट की वजह से न्यू नेशन जो है वो डेवलप होता है या क्रिएट किया जाता है। राइट, तो इस तरह से आप इसको जो है अच्छे तरीके से लिख सकते हो। शुरुआत आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो रिलेट करते हुए चीजों को। राइट, इसके अलावा देखो, राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान along with their borders tension have their roots in pre-independence era। ठीक है, यानी जो राइवलरी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और साथ ही साथ जो बॉर्डर टेंशंस है जिनके रूट जिसका जो रूट है, मेन जो कारण है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा से शुरुआत हो गई थी इसकी। ठीक है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो राइवलरी है वो प्री इंडिपेंडेंस टाइम से शुरू हो गई थी। Pakistan, which is carved out from Indian soil on 14 August 1947 by creating Radcliffe Line at the time of partition। ठीक है, यानी पाकिस्तान जो है जो कि कार्व आउट किया गया इंडियन सॉइल से, मतलब इंडिया का ही हिस्सा था। इंडिया को ही दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है, इंडिया और पाकिस्तान में। तो इसको जो है पाकिस्तान फॉर्म कब किया गया था, कार्व आउट कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 में हुआ था। और इसको जो लाइन सेपरेट करती है वो है रेड क्लिफ लाइन, जो कि पार्टीशन करती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इंडिया पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स बता सकते हो, डेटा दे सकते हो। राइट दोस्तों, आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। द रेड क्लिफ लाइन वॉज ड्रॉन एज बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, यानी जो रेड क्लिफ लाइन है वो एक बाउंड्री लाइन है किसके बीच पे? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बिफोर पार्टीशन both the neighbors claim Kashmir, which was ruled by a Hindu king Raja Hari Singh, despite having 77% मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है, यानी पार्टीशन के पहले क्या था, जो नेबर्स थे हमारे वो कश्मीर को क्लेम करते थे, जिसको रूल करते थे हिंदू राजा राजा हरी सिंह। ठीक है, जबकि वहां की पॉपुलेशन जो थी 77% जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। राइट, तो महाराजा डिडंट एक्सीड टू आइदर इंडिया और पाकिस्तान एंड रिमेन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, जो महाराजा थे उन्होंने ना ही इंडिया और ना ही पाकिस्तान, इन दोनों में से किसी को स्वीकृति नहीं दी। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट स्टेट एज अ रहना चाहते थे। राइट, मतलब कश्मीर जो था एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रहना चाहता था।
बट पाकिस्तान आर्मी इन्वेडेड कश्मीर विच मेड महाराजा टू सीक हेल्प फ्रॉम इंडिया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीर पर इन्वेड कर दिया, ठीक है, आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से जो है महाराजा जो थे हरी सिंह, उनको हेल्प लेनी पड़ी इंडिया से। ठीक है, तो इंडिया से उन्होंने बाद में फिर हेल्प ली। ऑन 26 अक्टूबर महाराजा एक्सीडेड टू इंडिया साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, यानी 26 अक्टूबर को महाराजा जो थे उन्होंने स्वीकार कर लिया इंडिया को एज, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसको साइन किया, राइट। हाउएवर पाकिस्तान व्यू कश्मीर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी। हालांकि पाकिस्तान अभी भी कश्मीर को अपना इंटीग्रल पार्ट जो है वो मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थी थोड़ी सी हिस्ट्री आप बता सकते हो पाकिस्तान की, और मेन कन्फ्लिक्ट किसकी वजह से रहता है, कश्मीर की वजह से ही जो है मेन कन्फ्लिक्ट रहता है इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में, राइट। तो यहाँ पर आप पूरा बढ़िया तरीके से डिटेल्स में यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग मूव करते हैं। द इन्वेडर्स वर ग्रेजुअली ड्रिवन आउट ऑफ कश्मीर एक्सेप्ट एरिया विच इज नोन एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, राइट। यानी जो इन्वेडर्स थे उन्होंने ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है इन्वेडर्स को हटाया गया कश्मीर से, और कुछ एरिया जो है उसको नहीं हटा पाए, तो उस एरिया को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला गया, जिसको हम लोग पीओके भी बोलते हैं, राइट। इन इंडिया, इंडिया में जो पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, और आजाद कश्मीर इन पाकिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इंडिया में पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान में इसको आजाद कश्मीर बोला जाता है, राइट। सिंस देन द डिफैक्टो बॉर्डर्स हैव बीन अल्टरकेशंस इन द पाथ ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन बोथ। ठीक है, यानी तभी से जो है जो इन पाकिस्तान का मुद्दा है उसको लेकर के ही कन्फ्लिक्ट जो है, अल्टरकेशंस जो है, मतभेद जो है वो बने रहे, और तभी से जो है जो इसको लेकर के नए नए तरीके जो है पाकिस्तान अपनाता रहा है इंडिया से बेसिकली बदला लेने का, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आप इसकी पूरी हिस्ट्री बता सकते हो बेस्ट तरीके से। यहाँ पर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करके चीजों को बिल्कुल भी नहीं लिखना है, राइट। Since the formation, India and Pakistan involved in two major wars of 1947 and 1965 and a limited war of 1999 which is known as Kargil War। ठीक है, अब यहाँ पर आप वॉर्स के बारे में बता सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान में बॉर्डर पर कौन कौन सी बेसिकली वॉर्स हुई। तो टू मेजर वॉर्स हुई 1947 और 1965 में, और जबकि एक लिमिटेड वॉर हुई 1999 में, जिसको हम लोग बोलते हैं कारगिल वॉर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से जो है इसके बारे में बता सकते हो बढ़िया तरीके से। इसके बाद देखो इनको डिटेल्स में थोड़ा आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि केवल बता देने से कि ये वॉर हुई इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा कि क्यों हुई ये वॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप आगे इसी को इलैबोरेट करोगे कि द वॉर ऑफ 1947 वॉज ड्यू टू द फियर ऑफ हैंड ओवर कश्मीर टू इंडिया बाय महाराजा ऑफ कश्मीर। ठीक है, जो 1947 की वॉर थी वो किसकी वजह से थी, वो फियर को लेकर के थी कि कश्मीर इंडिया के हाथों में ना चला जाए, इसको लेकर के इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, राइट। While the war of 1965 was started with the Operation Gibraltar initiated by Pakistan। ठीक है, जबकि 1965 की वॉर जो थी वो ऑपरेशन जिब्राल्टर इनिशिएट किया गया था पाकिस्तान द्वारा, उसकी वजह से लड़ी गई थी, राइट। तो यहाँ पर आप इन दोनों वॉर्स के बारे में शॉर्ट में डिटेल्स बता सकते हो। इसके बाद देखो इन 1999 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कारगिल रीजन। 1999 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने कारगिल रीजन को ऑक्यूपाई कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया। इंडिया रिस्पॉन्डेड बाय लॉन्चिंग अ मेजर मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक यूनिट टू ड्राइव आउट द पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स। ठीक है, अब इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक यूनिट वहां तैनात की, जिससे कि पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स को वहां से हटाया गया, निकाला गया, राइट। These two nations now share a boundary with a टोटल लेंथ ऑफ 3,323 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो नेशंस हैं ये टोटल जो है 3,323 किलोमीटर्स की बाउंड्री शेयर करते हैं, राइट। इफ वी टेक ज्योग्राफिकल फीचर्स इनटू अकाउंट, बोथ एरियाज कंटेन द हिमालयस माउंटेन्स एंड इंडस रिवर। ठीक है, अगर ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो दोनों ही एरिया, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान, दोनों में हिमालयन माउंटेन्स आते हैं, इंडस रिवर भी आती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप बता सकते हो कि देयर इज एन इंडस वाटर ट्रीटी दैट शोज हु टू यूज द वाटर अवेलेबल इन द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इसके साथ ही साथ इंडस वाटर ट्रीटी भी हुई है, जो कि ये दर्शाती है कि कौन जो है जो वाटर है इंडस रिवर का वो कौन किस तरह से उपयोग करेगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उससे कैसे लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से जो है
बढ़िया तरीके से पूरा डिटेल में बता सकते हो चीज़ों को बेस्ट तरीके से, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे इसको आपको लिखना है ऐसे को। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। As a recent attack was Pulwama attack on 14th February 2019. The aftermath of this attack was scrapping Article 370 and 35A, which reconstituted the state into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. ठीक है, जो रिसेंट अटैक हुआ पुलवामा अटैक जो 14 फरवरी 2019 को हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसकी वजह से ही जो है आर्टिकल 370 को हटाया गया, 335A को भी जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया और इसकी जगह पे जो स्टेट है उसको दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, राइट। तो ये एक तरह से आफ्टरमैथ था जो पुलवामा अटैक है उसकी वजह से, राइट। तो यहाँ पर आप काफी अच्छे से डिटेल में बता सकते हो चीजों को लिंक करते हुए, राइट। इसके बाद देखो द अमेंडमेंट ब्रॉट चेंजेस टू लैंड ओनरशिप। अब देखो जो ये आर्टिकल 35A हटाया गया है, ठीक है, आर्टिकल 370 जो हटाया गया और 35A जो हटाया गया, उसकी वजह से क्या हुआ, इसमें जम्मू एंड कश्मीर में कई सारी चेंजेस हुए, जैसे कि लैंड ओनरशिप राइट्स को लेकर के बदलाव आए, साथ ही साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट इन जॉब्स एंड एजुकेशन एंड जॉब्स केस में भी बदलाव किए गए, ठीक है, ताकि जो है यहाँ की इकोनॉमी ग्रो कर सके और डेवलप हो सके, राइट। द यूएस शोज एन इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग रीजनल स्टेबिलिटी, प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन एंड मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर आप यही बता सकते हो यूएस जो एक तरह से इंटरेस्ट शो कर रहा है इस चीज को लेकर के कि ताकि रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे, साथ ही साथ न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन ना हो और मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर वॉर, यानी न्यूक्लियर वॉर की स्थिति भी ना बने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस वजह से यूएस जो है मीडिएट कर रहा है दोनों के बीच में, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हो इस टॉपिक को। इसके बाद दोस्तों लास्ट में कंक्लूजन में आप यहाँ पर लिखोगे अपने हिसाब से कि द कंट्री मैन आर मोस्ट अफेक्टेड इन एनी टाइप्स ऑफ कंफ्लिक्ट और मिलिट्री अटैक्स, सो इट इज हाई टाइम दैट we must come together and think about human lives and give up border conflicts because life has greater importance than borders। ठीक है, यानी किस कंट्री मैन के लिए, जो लोग हैं किसी भी देश के, उनके लिए सबसे ज्यादा ये खराब बात होती है जो कन्फ्लिक्ट है या मिलिट्री अटैक्स है किसी कंट्री को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा असर इन्हीं के ऊपर पड़ता है, राइट। तो यही सही समय है कि हम सभी को जो है साथ मिल के काम करना चाहिए और ह्यूमन लाइफ पे फोकस करना चाहिए और जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है उनको गिव अप करने की सोच लेनी चाहिए, मतलब बॉर्डर कन्फ्लिक्ट को बेसिकली गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ना कि बॉर्डर्स, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप बेस्ट तरीके से इस टॉपिक को लिख सकते हो और आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे इसको लिखना है और एग्जाम में आप कैसे लिखोगे इसको, राइट। तो इसी तरह से इस टॉपिक को आप लिखिएगा, साथ ही साथ अदर टॉपिक्स को भी तैयार कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हो। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसए, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 100+ एसए के टॉपिक्स मिल जाते हैं इन बुक्स में, 60+ आपको एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करने के लिए और 60+ आपको प्रेसी की भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। 100+ एसेस कवर किए गए हैं जो कि अराउंड 400 वर्ड्स में सभी हैं और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगी। विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएंगी। तो आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग नए हो चैनल पर, और यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट आईबी का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, राइट। और इसके साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।